पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी समाज सेविका अलका पोपटकर ने आने वाले 11 नवंबर से जंगी चुनाव प्रचार आरंभ करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि अलका पोपटकर यह दलित समाज से आती है और पश्चिम नागपुर से एक निर्दलीय महिला उम्मीदवार होने के साथ ही इन्हें गैस सिगड़ी यह चुनाव चिन्ह प्राप्त है। पश्चिम नागपुर की इस सीट पर अलका पोपटकर का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे, भाजपा के सुधाकर कोहड़े और निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र जिचकार आदि जैसे मजबूत प्रतिद्वंदियों से होना तय माना जा रहा है। महान्यूज 7 ने अलका पोपटकर से आने वाले समय में होने वाले चुनावी प्रचार और रणनीति के विषय पर बात की। पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट से एक शेड्यूल कास्ट महिला उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, अलकाताई पोपटकर। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उनका प्रचार होने वाला है और किस तरीके से वो आगे की रणनीति उनकी रहेंगे। अलकाताई, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि आपका जो समाज सेवा का जो आपका शुरुआत हुई वो कब से हुई? सबसे पहले सबको जय भीम, नमस्कार। हम 10-11 साल से मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ, कार्यरत हूँ और मैं एक बड़ी पार्टी में थी, नेशनल पार्टी में, पर किसी कारणवश हमारी पार्टी नहीं इलेक्शन में लड़ रही है तो हमने अपक्ष में फॉर्म भरा है। और जो कार्य हमने 10-11 साल में किया है जनता के बीच में, स्लम बस्तियों में उनका प्रीपेड का मुद्दा हो, गंदे नाली का मुद्दा हो और महिलाओं के लिए रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं को जो आर्थिक सक्षमता मिलना चाहिए उसका मुद्दा हो, महिलाओं पे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उनके लिए हमने काफ़ी आंदोलन किया संविधान चौक और वैरायटी चौक पर। तो हमने हर मुद्दे को लेकर महिलाओं के लिए, हम पहलवान महिलाओं के लिए खड़े रहे। अभी जो कलकत्ता में डॉक्टर मैडम का जो वहाँ पे जो दुष्कार्य हुआ है उसके लिए हमने इतना बड़ा आंदोलन किया। तो हर समय हम मणिपुर के मुद्दे पर हमने आंदोलन किया। हर एक जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है हमने वो सब जगह आंदोलन किया है। और हमें ये पता, ऐसा अंदर से फील हुआ कि सिर्फ आंदोलन करने से या कुछ ऐसे कार्य कर लेने से जो सिस्टम है वो बदल नहीं पाएगा। और इसलिए हमारे साथ ये सब महिला शक्ति जुड़ी है, ये भी हमारे साथ काफ़ी सक्रिय रहे हैं और इसलिए हमने एक महिला शक्ति पश्चिम नागपुर में आना चाहिए और हम अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, ऐसा हमें आत्मविश्वास है। इसलिए हमने अपक्ष फॉर्म भरा और हम फाइट देंगे। अलका जी, आप एक दलित समाज से आती है, दलित समाज के लिए आपके क्या प्लानिंग है? पिछड़ा हुआ है और वहाँ के युवाओं को रोज़गार, इस विषय पे आपके क्या विचार है? सर, सबसे पहले जैसा मेरा एजुकेशन है, मैं MA BEd हूँ और अभी PhD कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। और महिलाओं पे मेरा ज़्यादा कार्य होता है क्योंकि बेरोजगारी तो चाहे महिला हो या पुरुष हो सभी में विद्यमान है। दूसरी बात है कि SC समाज में, SC समाज बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बुद्ध, हमारे गौतम बुद्ध को मानते हैं वही, SC समाज सभी जाति धर्म में होता है और इसमें एक बहुत बड़ा एक तबका है जिसमें रोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। तो उनको हम प्रशिक्षण भी देंगे और हमने कोरोना के समय एजुकेशन में काफ़ी काम किया। जब आर्थिक स्थिति उनकी चरमरा गई थी सब सामाजिक क्षेत्र में, तब हमने एजुकेशन के फील्ड में हमसे जितने आर्थिक यानी हमने उनको कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, यानी जो एजुकेशन शिक्षण के क्षेत्र में जो उनको सामग्री लगती है वो हमने प्रोवाइड किया। और तब हमको ऐसा लगा, क्योंकि मैं अपना शिक्षा के क्षेत्र से आई हूँ, टीचर थी मैं स्कूल में, तो मैंने वो सारी चीज़ें देखा और मुझे ये पक्का मालूम है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं और हम एजुकेशन देते हैं तो उसके लिए हमारा समाज, चाहे SC समाज हो या दूसरा और भी कोई समाज है, वो सब उनकी प्रगति होंगी। और ये फर्स्ट है काम कि उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जसं आमच्या बाबासाहेबांनी म्हटलं आहे की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जे पितील दूध पिणार तोच वाघासारखे दहाड़णार। तो ये उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बोला तो उन्होंने वो चीज़ को आत्मसात किया और तब शिक्षण का जो प्रभाव समाज में होता है और सुशिक्षित व्यक्ति किस तरीके से सोचता है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बाबा साहब के विचारों को लेकर और उनके मार्गदर्शन को लेकर उनको नमन करते हुए और सभी बड़े संत बुजुर्ग को हम नमन करते हुए हम इस रण क्षेत्र में उतरे हैं पश्चिम नागपुर में। पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे
दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। जैसे कांग्रेस से विकास ठाकरे मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से भी एक बड़े उम्मीदवार है। उनसे आपकी लड़ाई कैसी है, किस तरीके की रणनीति रहेगी, आपने कितने वोटों का टारगेट किया हुआ है? जी सर, सबसे पहले तो हमारी लड़ाई किसी के व्यक्तिगत नहीं है। हम सोशल एक्टिविटी में रहते हैं और अभी हम राजकीय क्षेत्र में आए हैं, तो हमारे विचारों की और विकास और डेवलपमेंट की लड़ाई है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन इसमें कैसा है कि आपकी लड़ाई है, ये चुनावी लड़ाई है। पार्टियां हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, दोनों बड़े पक्ष हैं। इनके खिलाफ आपकी क्या रणनीति है? सर वही हम बता रहे हैं कि हमारी कोई पार्टी के खिलाफ रणनीति या कोई खिलाफ में नहीं है। हमने क्या काम किया 10 साल में जनता के आगे हम वो लेके जाएंगे। और 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, समय होता है, जो हम जनता हमें जानती भी है, हमारे नाम को भी जानती है, और जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में मैंने कार्य किया वो हमारे कार्य भी जानती है। तो मेरी राजनीति थोड़ी अलग मैं करना चाहूँगी। हम इनके सामने ना धन से टिक पाएंगे ना बल से टिक पाएंगे, लेकिन हम जनशक्ति, नारी शक्ति और हमारे जो लोग हैं, जनता है, उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। हम उस पर ही फाइट करेंगे और अपने जो मुद्दे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, इन मुद्दों पे हम बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और ये मुद्दों को हम आगे लेके जाएंगे। जैसे आज हम यहाँ गड्डी गोदाम के क्षेत्र में खड़े हैं, तो यहाँ पे इतनी स्कूल की इतनी बर्बरता है, और जो सेंट जॉन स्कूल का जो शक्ति नाला है, वो आप 12 महीने आइए सर, वहाँ इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। ये वहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, हमेशा पानी आता है, पूरा गंदगी का पानी, वो नाले का पानी पूरा उसमें आ जाता है, और इतना सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, और बीमार हो जाते हैं लोग। वहाँ मैंने इतना डेपुटेशन दे दे के वहाँ का कचरा उठाया, लेकिन फिर भी कहीं से भी वो वहाँ का साफ सफाई हमें नज़र नहीं आती है। बचपन से हम देखते आ रहे। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार है विकास ठाकरे जी, तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं, मैंने काफ़ी उनके वीडियोस देखा है कि वो गली गली में जाके कार्य करते। तो मुझे तो यही कहना है कि गली गली में जाके कार्य कर रहे, तो रोड का कार्य क्यों नहीं इनको दिख रहा है? वहाँ की जो गंदगी है, और वहाँ से सारे स्कूल के बच्चे जाते, क्योंकि वहाँ सेंट जॉन स्कूल है, वहाँ सेंट माइकल स्कूल है, वहाँ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, SFS स्कूल है, 4-4, 5-5 बड़ी बड़ी स्कूल वहाँ है, फिर भी वहाँ पे कितनी गंदगी है। एक और बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनके सुधाकर कौड़े इस समय मैदान में है पश्चिम नागपुर से। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की कंपटीशन दिख रही है आपको? सर मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे कांग्रेस के विकास ठाकरे जी है, वो भी पश्चिम नागपुर में उनका रहवास नहीं है, वो भी दक्षिण पश्चिम में रहते हैं। तो वो दिख ही रहा है कि वो वहाँ से या तो उनका आना होता नहीं है, बस जब प्रचार होता है या कोई धार्मिक या कुछ उनको बुलाया जाए तभी वो आ जाते हैं, हाथ जोड़ते 10-15 मिनट अपना देते हैं और VIP गेस्ट जैसे वो आके चले जाते हैं। दूसरे आपने BJP के जो हमारे उम्मीदवार है कोड़े साहब, उनके बारे में बात किया है। आप वो रहते दक्षिण में है और सिर्फ इलेक्शन लड़ना है इसलिए वो पश्चिम में आए हैं। तो आप बताइए, जो पैराशूट लैंडिंग हुई है, ये कहाँ तक हमारे पश्चिम के जो हमारे नागरिक है और पश्चिम के जो मुद्दे हैं वो कहाँ तक ठीक होंगे? अब इनको लगता है कि हमने रोड बना लिया, तो रोड तो आपका नेशनल मुद्दा है लोकसभा का, तो रोड तो बन ही रहे हैं। उसमें विकास ठाकरे जी ने क्या किया उसमें, और BJP वाले भी। आप ऐसे मुद्दे क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पे हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट, उनके इतनी बुरी हाल है कि हम बता नहीं सकते, और ये गरीब जनता पैसों में ही 1000-2000 इनके महीने में ही लग जाते हैं हॉस्पिटल में यदि कोई बीमार होता है तो इनके जो बेसिक मुद्दे हैं ये क्यों नहीं उम्मीदवार लोग लेते हैं? दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ नेशनलाइज पार्टी देखते हैं, तो आप मुझे बताइए, आप नेशनलाइज पार्टी देखते हैं, राष्ट्रीय पार्टी देखते हैं, तो आप उस पार्टी का उम्मीदवार भी क्यों नहीं देखते हैं? उस पार्टी का उम्मीदवार किस तरीके का है, उसने क्या काम किया है, उसमें वो जो एक मूलभूत आवश्यकता हम जनता को MLA बनने के बाद में जो हमको देना चाहिए, क्या सच में वो व्यक्ति उतना सक्षम है? वह भी जनता को दिखना चाहिए। अब आते हैं चुनाव प्रचार के प्रोग्राम के ऊपर में। आप बताइए कि किस तरीके से और कब से आपका चुनाव प्रचार होगा, क्या रणनीति रहेगी, कितने एरिया कवर करेंगे, कितने वोटर्स पे प्रभाव डालेंगे आप? सर सबसे पहले जैसे हमने बताया 10 साल में हमने 10-11 साल में काफ़ी ग्राउंड लेवल पे कार्य किया है, तो महिला भी हमें काफ़ी जानते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में जितने भी लोग हैं वो भी हमें जानते हैं, पॉलिटिशियंस भी हमें जानते हैं, और हमारा जो ग्रास रूट में जो हमारा कार्य है
ये जनता जानती है। तो जनता जनार्दन होती है, वो हमें जितने वोट देंगे हम सर आंखों पर रखे हैं। हमने तो कहा है 1 वोट मिले या 1 लाख वोट मिले हम लड़ेंगे। हम नारी शक्ति है, एक बार हमने ठान लिया कि हमको लड़ना है तो हम पूरे दमखम से हम मैदान में उतरेंगे। दूसरी बात आपने ये पूछा कि हमारी रणनीति क्या रहेगी, तो अभी ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारी ये सब महिला है। आज हमारी मीटिंग है और हम 11 तारीख के बाद से प्रचार शुरू करेंगे। तो ये थे अलकाताई पोपटकर, जिन्होंने अपनी चुनावी रणनीति के बारे में हमसे बात की और उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही उनके लिए सर्वोपरि रहेगा। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।